जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम लोग कक्षा तीन के पर्यावरण विषय का प्रथम पाठ रिश्ते नाते को आगे से अध्ययन करेंगे। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। जमुना की जो माँ है वो अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब जमुना के पिताजी द्वारा बनाई गई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। जमुना की जो माँ है वो अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। घर में होता है ना अपना, जैसे कभी किसी के घर में मम्मी खाना अच्छा बनाती है, किसी के घर में भाभी खाना अच्छा बनाती है, किसी के घर में चाची खाना अच्छा बनाती है, वैसे ही जमुना की माँ जो है अच्छा खाना बनाती है। और उसके पिताजी भी जो है बहुत ही अच्छी मिठाई बनाते हैं, जो जमुना ने खाई तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। सबके रिश्तेदार कहीं ना कहीं रहते हैं ना, किसी के जो जयपुर रहते हैं, किसी के अजमेर रहते हैं, वैसे ही जमुना की जो बुआ है वो राजसमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती हैं। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती हैं। सबके परिवार में कोई ना कोई किसी में विशेषता होती है ना, वैसे ही जमुना की जो बुआ है उसमें ये विशेषता थी कि वह सिलाई अच्छी करती थी। पिताजी क्या करते थे? अच्छी मिठाई बनाते हैं। और माँ क्या करती? अच्छा खाना बनाती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। अब जमुना की जो बुआ जी है राजसमंद के, वो अच्छे कपड़े सिलती है, तो इसलिए दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। अब घर में एक जना कमाने वाला हो और उसके बाद एक और कोई कमाने वाला हो जाए तो घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ना, वैसे ही जमुना की बुआ जो कपड़े की सिलवाने आते थे, उससे क्या है उनके परिवार की आर्थिक मदद मिलती थी। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। अब सुनीता जो है उसके पड़ोस में किसका परिवार रहता है? अनवर का। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। अनवर नाम का जो लड़का था वो जो है पड़ोस में उसके सुनीता के रहता है, और वो क्या करता है? कपड़ों की रंगाई का काम करता है। अब हम लोगों को आगे ये प्रश्न उत्तर करने हैं। सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए। आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है बच्चों? इसमें आपको उत्तर लिखना है। आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो कोई भी लिख सकते हैं अपन, जैसे हम लोगों ने लिख दिया, मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती हैं। अपने को क्या लिखना है उत्तर? मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती हैं। समझे बच्चों? आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? अपन ने उत्तर क्या लिखा? मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मेरी माँ बनाती है। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं? आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं? तो अपन क्या लिखेंगे? मेरे परिवार के सदस्य खाना बनाने कपड़े
धोने, सिलाई, करने तथा मिठाई बनाने के काम कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं? तो हमें क्या लिखना है? मेरे परिवार के सदस्य खाना बनाने, कपड़े धोने, सिलाई करने तथा मिठाई बनाने के काम कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न क्या है बच्चों, देखो, आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। तो अपने पड़ोस से किसी का भी अपन को लिख सकते हैं, तो मन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जमुना, बड़ों का आदर करती है। एक और किसी का लिख देते हैं, राकेश रोज विद्यालय समय पर जाता है। ये इन दोनों की विशेषताएं पड़ोस से अपन ने लिख दी। कोई भी आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा करके लिखनी है। एक अपन ने लिख दिया जमुना का, कि जमुना बड़ों का आदर करती है। एक अपन ने लिख दिया राकेश रोज विद्यालय समय पर जाता है। ये उनकी विशेषताएं हैं। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है? आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है? तो क्या लिखेंगे? मेरे परिवार में आर्थिक सहयोग मेरे दादाजी, पिताजी और चाचा जी करते हैं। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है? तो हमें क्या लिखना है? मेरे परिवार में आर्थिक सहयोग मेरे दादाजी, पिताजी और चाचा जी करते हैं। अब हम लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा वो अपने को लिखना है। हम लोगों ने जो है रिश्ते नाते पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। गांव में जो है अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। घर का मुखिया जो होता है वो घर की पूरी देखभाल वही करता है। दूसरा क्या है? संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। बच्चे जो हैं पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। फिर क्या सीखा हमने इस पाठ से? दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। फिर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद जो है अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। व्यक्ति जो है अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। अब इसका देखो मोटिवेशन या संदेश क्या है इस पाठ का? प्रेम सहयोग है जहाँ, सुखी परिवार है वहाँ।
प्रेम सहयोग है जहाँ, सुखी परिवार है वहाँ। जय श्री कृष्ण।